पिछली कथा में सुन रहे थे
भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में। उसमें कह रहे थे ब्रह्मा जी नारद से कि कृपावश भगवान ने अपने शरणागत गजेंद्र की सूंड पकड़कर और उसको विपत्ति से उसका उद्धार किया। तो ये गजेंद्र और ग्राह की जो लड़ाई हुई थी, उसमें भगवान ने किस प्रकार से गजेंद्र और ग्राह दोनों को मुक्त किया, दोनों को वैकुंठ दिलाया। क्योंकि जो ग्राह था ना, वो भी एक गंधर्व था जो श्राप के कारण मगरमच्छ हो गया था, ग्राह हो गया था। तो भगवान ने दोनों पर करुणा किया। अपने भक्तों के संकट क्षण में भगवान जो है, भगवान भक्तों को जो संकट आता है तो उस क्षण में उद्धार करते हैं। तो उस भगवान का आज हम लोग गुणगान गाएंगे कि किस प्रकार से संकट से हरे थे। करूँ मैं विष्णु का गुणगान, करूँ मैं विष्णु का गुणगान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। करूँ जब भक्तों पे संकट आया, जब भक्तों पे संकट आया, दूर किए भगवान। करूँ मैं विष्णु का गुणगान, करूँ मैं विष्णु का गुणगान। एक गजराज कहानी सुनो। एक गजराज था सुंदर, वह रहता था पर्वत ऊपर। प्रेम करते थे उसी से सभी जंगल के जानवर। धुंध के बीच में चलता विष्णु का वो परम भक्त सदा नारायण कहता। ये हाथी था, ऐसा गजराज था जो अपने परिवारों के साथ रहता था और भगवान का ही भजन करता रहता था। तो विष्णु का वो परम भक्त सदा नारायण कहता। जंगल के सारे जीवों का, जंगल के सारे जीवों का, जंगल के सारे जीवों का करता था सम्मान। करो मैं विष्णु का गुणगान, करो मैं विष्णु का गुणगान। सुनिए, वो जो गजराज था वो भोला भाला था और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उन्हें सदा याद करता रहता था, पिता के समान भगवान को मानता था। एक दिन अपने दोस्तों के साथ झुंड में रहता था, तो सभी दोस्तों के साथ बगल में एक सुंदर सरोवर था, उसमें पहुंचकर क्या करने लगा, तो पानी पानी खेलने लगा। एक बार सूप उठाता था, दूसरे पर फेंकता था, दूसरा उठाता था, दूसरे पर फेंकता था। तो पानी पानी सो करते, पानी पानी खेलना।
तो झुंड के सारे हाथी एक दूजे के साथी खेल रहे थे पानी पानी शाम की बड़ी सुहानी शाम की बड़ी सुहानी नूर में पानी लेके एक दूजे पे फेंके ग्राहन गज के पाँव धरे घसीटा मुँह में लेके घसीटा मुँह में लेके घसीटा मुँह में लेके गज का पाँव जब ग्राहन ने पकड़ा गज का पाँव जब ग्राहन ने पकड़ा सभी हुए परेशान करो मैं विष्णु का गुणगान करूं मैं विष्णु का गुणगान करूं मैं विष्णु का गुणगान ग्राहन जोर लगाया पाँव में दांत गड़ाया ग्राहन जोर लगाया पाँव में दांत गड़ाया हाथी के बहते लहू को पी कर प्यास बुझाया गाह और गज के बीच में युद्ध हुआ बड़ा भयंकर पी के गजराज के खून को ग्राह बन गया ताकतवर ग्राह बन गया ताकतवर ग्राह बन गया श्रीहरि को जब श्रीहरि को तब गज ने श्रीहरि को तब गज ने पुकारा संकट में था प्राण करो मैं विष्णु का गुणगान करो मैं विष्णु का गुणगान करो मैं विष्णु का गुणगान। काफी लड़ाई हुआ गजराज और ग्रह में बड़ी जोर आजमाइश हुआ लेकिन गजराज का तो खून बह रहा था और मगरमच्छ से खून पी रहा था तो ताकतवर तो ग्राह हो रहा था। प्राण संकट में पाकर गज ने विष्णु को पुकारा विष्णु जी दौड़े आए चक्र से ग्राह को मारा चक्र से ग्राह को मारा चक्र से ग्राह को मारा ग्राह गंधर्व बन गया पहले कह रहे थे ग्राह गंधर्व था तो ग्राह गंधर्व बन गया हरि के शरण में गया हरि को पिछले जन्म की वो सारी बात बताया वो सारी बात बताया वो सारी बात बताया दोनों को बैकुंठ मिले दोनों को बैकुंठ मिले दोनों को बैकुंठ मिले ऐसा किया भगवान करो मैं विष्णु का गुणगान करो मैं विष्णु का गुणगान करो मैं विष्णु का गुणगान करो मैं विष्णु का
गज और ग्राह की लड़ाई। और चूंकि भगवान के हाथ से दोनों की सदगति दोनों को मिली, तो दोनों जो है सो बैकुंठ धाम चले गए। लेकिन पहले ग्राह को ही भगवान ने बैकुंठ दिया, तब गजराज को। भगवान वामन अदिति के पुत्रों में सबसे छोटे थे, परंतु गुणों की दृष्टि से वे सबसे बड़े थे, क्योंकि यज्ञ पुरुष भगवान ने इस अवतार में बलि के संकल्प छोड़ते ही संपूर्ण लोगों को अपने चरणों से ही नाप लिया था। वामन बनकर उन्होंने 3 पग पृथ्वी के बहाने बलि से सारी पृथ्वी ले ली, परंतु इससे यह बात सिद्ध कर दी कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा और किसी उपाय से समर्थ पुरुष भी अपने स्थान से नहीं हटा सकते। बहुत सुंदर बात यहाँ पर है कि सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को, बलि जो था ना सन्मार्गी था, बलि राक्षस योनि में था, लेकिन वो सन्मार्ग में चलता था। तो सन्मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को याचना के सिवा, उसको आपको अगर जीतना है तो उससे याचना कीजिए, और किसी उपाय से जो समर्थ पुरुष, समर्थ भगवान तो समर्थ थे, अपने स्थान से नहीं हटा सकते, ऐश्वर्य से च्युत नहीं कर सकते। दैत्य राजा बलि ने अपने सिर पर स्वयं वामन भगवान का चरणामृत धारण किया था। सोचो, ऐसी स्थिति में उन्हें जो देवताओं के राजा इंद्र की पदवी मिली, इसमें कोई बलि का पुरुषार्थ नहीं था। अपने गुरु शुक्राचार्य के मना करने पर भी वे अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत कुछ भी करने को तैयार नहीं हुए, और तो क्या भगवान का तीसरा पग पूरा करने के लिए उनके चरणों में सिर रखकर उन्होंने अपने आप को भी समर्पित कर दिया। नारद, तुम्हारे अत्यंत प्रेम भाव से परम प्रसन्न होकर हंस के रूप में भगवान ने तुम्हें योग, ज्ञान और आत्म तत्व को प्रकाशित करने वाले भागवत धर्म का उपदेश किया था। वह केवल भगवान के शरणागत भक्तों को ही सुगमता से प्राप्त होता है। वे ही भगवान स्वयंभू आदि मनमंत्रों में मनु के रूप में अवतार लेकर मनु वंश की रक्षा करते हुए 10 दिशाओं में अपने सुदर्शन चक्र के समान तेज से बेरोक टोक निष्कंटक राज्य करते हैं। अभी भी भगवान क्योंकि मनु वंश की रक्षा करते हुए तीनों लोकों के ऊपर सत्य लोक तक उनके चरित्रों की कमनीय कीर्ति फैल जाती है। उसी रूप में वे समय समय पर पृथ्वी के भार भूत दुष्ट राजाओं का दमन भी करते रहते हैं। स्वनाम धन्य भगवान धन्वंतरी अपने नाम से ही बड़े बड़े रोगियों के रोग तत्काल नष्ट कर देते हैं। उन्होंने अमृत पिलाकर देवताओं को अमर कर दिया और दैत्यों के द्वारा हरण किए हुए उनके यज्ञ भाग उन्हें फिर से दिला दिया। उन्होंने ही अवतार लेकर संसार में आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। जब संसार में ब्राह्मण द्रोही, आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं, जब संसार में अभी जो कलयुग हो रहा है, ब्राह्मण द्रोही, आर्य मर्यादा का उल्लंघन करने वाले नारकीय क्षत्रिय अपने नाश के लिए ही दैववश बढ़ जाते हैं और पृथ्वी के कांटे बन जाते हैं, तब भगवान महापराक्रमी परशुराम के रूप में अवतीर्ण होकर अपनी तीखी धार वाले फरसे 21 बार, फरसे से 21 बार उन क्षत्रियों का संहार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद।